बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिएगा, आदमी जो है ना, शऊर भी एक अच्छी चीज़ होती है। तो हम अपने बच्चों को, जो हमारी माँ, हमारी मस्तूरात जो है ना, औरतें वगैरह, हमारे शुरू के बच्चों को दीन की तालीम देते हैं, कलमा वगैरह सब कुछ। लेकिन थोड़ी इसकी भी तालीम दो, बेटा कहीं जाओ तो कोई चीज़ नहीं लेनी है। हर चीज़ से मतलब उन्हें सही, मतलब जो है ना, सबक सिखाना चाहिए, मतलब सबक देना चाहिए, उन्हें टीच करना चाहिए जो गैर मुस्लिम करते हैं। मैं तजर्बे से बताता हूँ भाई। तो मैं मेट्रो में था, एक एजुकेटेड कपल बैठा था, उनका छोटा सा बच्चा था, बड़ा खूबसूरत। मैं खड़ा रहा, मैं देखता था कि इन बच्चे की तालीम कैसी दी है इनके माँ बाप ने। मैंने, सर्दियों का वक्त था, मैंने कोर्ट में डाले कुछ अखरोट निकाले, उस बच्चे को दिए, उस बच्चे ने लिए तक नहीं दी, बच्चे ने दिए भी नहीं। मैं इस तरफ देखता रहा, और जब मैंने माँ बाप को देखा तो माँ बाप ने कहा बेटा बेटा ले लो। माँ, मैंने कहा मैंने माँ बाप को देखा, देखने का मतलब था कि वो अपने बच्चे से कहें बेटा ले लो, ये कोई चीज़ दे रहा है। तो उन्होंने कहा भी नहीं कि बच्चे से ले लो। सही लेसन, मतलब उन्हें टीच कर रहे हैं, बच्चे को तरबियत सही कर रहा है। भाई मैं अजनबी आदमी, अगर वो मेरे चीज़ क्यों ले लें वो, जब मैं, मुझे जानते नहीं। आजकल फ्रॉड मक्कारी का ज़माना है। 200-400 साल पुराना ज़माना थोड़ी कि हर आदमी सच्चा होता था, हर मज़हब का आदमी सच्चा होता था। तो उस बच्चे ने लिया नहीं। और आप तजर्बा कर लें अपनी ज़िंदगी का, मैं तजर्बा करके बोलता हूँ भाई साहब। कहीं मुस्लिम फैमिली जा रही हो, बच्चा बैठा हुआ, आप निकाल के दें, फ़ौरन बच्चा बगैर पूछे माँ बाप से ले लेगा। और माँ, अगर वो नहीं भी लेगा तो माँ कहेगी बेटा ले लो, बाप भी कहेंगे बेटा ले लो। समझ भाई, मैं अजनबी आदमी, आप अजनबी आदमी, वो बच्चे से कैसे कह रहे हैं ले लो? हाँ, बिल्कुल कह नहीं भाई साहब, ना आपको जानते नहीं कैसी चीज़ ले लें आपकी। तो समझ, ये होशियारी का वक्त है। कोई भिखारा ने सुबह सुबह या किसी टाइम में किसी ऊपर चढ़ जाती है, घरों में आ जाती है, आप फ़ौरन मना कर दो, जाओ, गुस्से में बोलो ताकि दोबारा ना आए। किस भैंस में कौन जा रहा है आपको कुछ पता ही नहीं। समझ में आई बात? क्योंकि एक मरतबा हमारे घरों में पर्दे नहीं लगे हुए भाई साहब, फ्लैट फ्लैट वाले घर हैं ज़्यादातर। पता चला किवाड़ खुलते ही सारे कमरे को अंदर का नज़ारा हो जाता है कि कौन घर में कौन कौन है। वो सामने वाला अगर एजुकेटेड है, लिबास में ऐसा आ रहा है भिखारन की, वो आदमी की बात से पता चल जाएगा इनके आप पढ़े लिखे लोग, इनकी औरतें कितनी हैं। आदमी के लहजे से पता चल जाता है कि इसकी तालीम कितनी है। वो लहजा बता देता है पढ़ाई लिखाई का, तालीम का। समझ में आई बात? तो आप उन्हें पैसे मत दीजिए। अगर आपने एक मरतबा दे दिए ना, फिर मौका पा के फिर आएंगे और दूसरे को इन्फॉर्मेशन देंगे, इसके घर में इतना सामान है, इतने कमरे हैं, इसके घर में इतनी औरतें हैं। तो नुकसान है इसमें ज़्यादा। समझ में आई बात? तो आप नहीं दीजिए पैसे। और ऐसी कल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तजर्बा, ज़िंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ भाई साहब। सारी भिखारनें नकाब में मिलेंगी। मैं एक दुकान पे खड़े होकर कुछ सामान खरीदा, 3-4 हज़रात औरतें वहाँ खड़ा सामान खरीद रहे थे। उसमें एक भिखारन आ गई, यंग भिखारन थी, डांटा डांटा बंधा हुआ था, बुरखे में थी। एक आदमी का हाथ लगाया पीठ पे कि बाबूजी दे दो कुछ, तो मुझसे मांगने लगी। मैंने मना कर दिया, नहीं है जाओ, शक्ति से कमरा जाइए, नहीं है। उसके बाद एक आदमी के हाथ में, कंधे पे हाथ लगा के रही, बाबूजी दे दो अल्लाह के वास्ते। उसने कहा जाइए, माफ़ कीजिए। फिर दूसरे बंदे के हाथ में लगाया, उसने भी कहा, हाथ रख के कहा दीजिए, उसने कहा माफ़ कीजिए। उसके बाद वहीं खड़ी रही। फिर मैंने कहा माफ़, जाइए आप, यहाँ क्यों खड़ी हैं? फिर वो वहीं खड़ी रही। मैं नोटिस कर रहा था, सामान तो ले ही रहा था, मैं उसको भी देख रहा था कि क्या हरकत करेगी। इत्तेफाक से उसने एक आदमी की पैंट पहना हुआ था, पीछे जेब में हाथ डाला। मैं बोला नहीं। मैंने भाई, मैं अगर बोल दूँ मिसाल के तौर पर कुछ चुरा रही है, उस आदमी को तो एहसास ही नहीं है कि मेरी पीछे की पॉकेट में कौन हाथ डाल रहा है। तो मैंने, अगर मैं बोलूँगा तो कह देगी मुल्ला जी झूठ बोल रहा हो क्या, मैं ऐसी हूँ। वो आदमी को जब एहसास ही नहीं तो मैं क्यों बोलूँ? मैंने, बेवकूफ़ी है इस टाइम बोलना। जब निकाल लेगी तब मैं बोलूँगा भाई साहब आपकी जेब में से ये निकाला है। इत्तेफाक से उस आदमी को एहसास हो गया, एकदम पीछे मुड़ के अपनी जेब पे हाथ लगाया। तो मैंने, भाई साहब ये आपकी जेब में से पैसे निकाल लेंगे। तब मैंने कहा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि हाँ वो क्या, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हो गया मेरी जेब में किसी ने हाथ डाला है। तब मेरा बोलना फ़र्ज हुआ। मैंने, भाई साहब आपकी जेब में ये पैसे, हाथ पॉकेट में, आपके पीछे की जेब में ये हाथ डाल रही थी। तो एकदम आगे चली गई। तो ये लोग ऐसे फिर रहे हैं, बताइए आप, हमारी बेवकूफ़ी है नहीं? हम उठा उठा के 1 रुपया देते हैं, हमारा सामान खरीदना, हमारा कहीं पे कुछ चीज़ खाना, कहीं कचौरियाँ लेना, इन्होंने परेशान कर रखा है हमें। हाँ, ये सारा हमारे इलाके में मिलेंगे, क्योंकि हम अक्लमंद हैं। हम ज़्यादा अक्लमंद हैं भाई साहब, हम बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं। अपने आप को हम क्या समझ रहे हैं, बहुत बड़े, पता नहीं क्या अपने आप को एजुकेटेड। मैं क्या बताऊँ मैं आपको, इस माशरे का, हमारे माशरे का कोई कहने सुनने वाला नहीं भाई साहब। कुछ किसी को यही नहीं पता कि ये यहाँ पे सुबह मोबाइल लेके क्यों बैठा हुआ है बहुत देर से, मोबाइल में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और रोज़ाना आन के बैठता है, किसके जाने का इंतजार कर रहा है ये? कोई सब देखते हुए जा रहा है आंखें बंद करके। देखिएगा, क्योंकि मैं वक्त का देख रहा हूँ कि वक्त कहाँ जा रहा है, और हालात देख रहा हूँ। समझ में आई बात? हम इतने शऊर भी नहीं कि हम, कि अंदर कौन जा रहा है इससे पूछ लें भाई अंदर क्यों गए थे, किससे मिलने गए थे, सुबह ही सुबह कहाँ से निकल के जा रहे हो, किसके कमरे पे रह रहे हो आप, कोई पूछवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अफसोस हो गया। ऊपर से हमारी दिल्ली पुलिस, कहो तो वो भी कुछ दबिश नहीं मारती, खामोश होकर बैठी हुई है। मैं हो गया अपने, तो पुलिस भी दबिश नहीं मारती। अफसोस इस बात का है कि बस गाड़ी चल रही है भाई साहब, सबकी गाड़ी चल रही है। अल्लाह ताला ज़हन नशी करें। देखो जब निज़ाम को बदलने आएंगे ना, अल्लाह ताला निज़ाम बदल देंगे।
مکار ہے نا, جو دھوکے بعد اپنی چالاکیوں سے, اپنی طاقت سے, اپنی کرسی کی اس سے سب کو مار رہے ہیں, اپنے ہندو بھائی کو بھی مار رہے ہیں, دلت کو بھی, سکھ کو بھی, مسلمان کو بھی. جب گرفت آئے گی نا تو پتہ چلے گا انہیں کیا کر بیٹھے. بھاگنا مشکل ہو جائے گا, پراپرٹی بچانی مشکل ہو جائے گی, بینک بیلنس بچانا مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ذہن نشی کرے اور ہمیں مسلمانوں کو شعور دے, عقلوں کو, ہمیں سمجھ ہو, ہماری عقلیں فہم ہو, اللہ تعالیٰ عقلیں سلیم ہو, ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وقت دعوانا